आपका स्वागत है मेरे चैनल हिमानी होम साइंटिस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल में। आज हम गृह विज्ञान कक्षा 7वीं पाठ 4 सिलाई कढ़ाई एवं बुनाई के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में जैसा कि हमने विभिन्न टाकों और सीवनों के बारे में पढ़ा था, अब हम घर पर इनका प्रयोग से रुमाल पर लेस लगाना और छोटे बच्चों का जांघिया बनाना इत्यादि सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं रुमाल पर कैसे लेस लगाते हैं। बच्चों, यह तो तुम जानते ही हो कि हमें सदैव एक अच्छा रुमाल अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर इससे हाथ मुंह पोंछे जा सकें। रुमाल सदैव सूती कपड़े का बना ही होना चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ा पानी को अच्छे से सोख लेता है और आसानी से धोया जा सकता है। रुमाल जो है आवश्यकता अनुसार छोटे या बड़े बनाए जाते हैं। रुमाल को आकर्षक बनाने के लिए इनके चारों ओर लेस या एक कोने पर कढ़ाई की जाती है। लेस लगाने के लिए सबसे पहले कपड़ा लेकर चारों ओर से बराबर मोड़कर तुरपाई करें। फिर लेस के नीचे का हिस्सा मोड़कर रुमाल के सीधी तरफ रखकर कच्चा करना शुरू करें। कोनों पर पहुंचकर लेस सफाई से 90 डिग्री मोड़कर रुमाल की दूसरी तरफ लेस लगाएं। इस प्रकार चारों तरफ कच्चा करने के बाद सफाई से हाथ द्वारा या मशीन द्वारा बखिया करके लेस को मजबूती से रुमाल पर लगा दें। बाद में कच्चे वाला टाका निकाल दें। इस प्रकार आप अपने रुमाल तैयार कर सकते हैं लेस लगा के। इसके बाद हम बच्चे का जांघिया बनाना सीखेंगे। नीचे पहनने वाले वस्त्र साधारणतः बनियान व जांघिया होते हैं। इनके लिए इस प्रकार का कपड़ा होना चाहिए जो मुलायम हो, पसीना सोखने वाला हो, आसानी से धुलने वाला हो तथा टिकाऊ हो। इसके लिए सूती कपड़ा सबसे उत्तम है, क्योंकि उसमें सभी ऊपरलिखित गुण विद्यमान होते हैं। सूती कपड़ा जो होता है त्वचा के ऊपर पहनने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यह उष्णता को आसानी से बाहर निकालकर शरीर को गर्मियों में ठंडक पहुंचाता है। यह मजबूत होता है तथा सस्ता भी होता है, अतः सभी लोग इसे खरीद सकते हैं। यह पसीने को अपने अंदर सोख लेता है। बच्चों के वस्त्र शीघ्र मैले हो जाने के कारण बार बार धुलते हैं, इसलिए भी सूती कपड़ा बहुत ही उपयुक्त होता है, क्योंकि बार बार धोने से सूती कपड़ा जो होता है वो खराब नहीं होता। अतः हम यह कह सकते हैं कि नीचे पहनने वाले जो वस्त्र हैं वो सूती कपड़े के ही बनाने ही सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ होते हैं। नीचे पहनने वाले वस्त्रों में जांघिया का स्थान सबसे पहले है। गर्मियों में बालक और बालिकाओं को अन्य वस्त्रों की अपेक्षा कम से कम इसका प्रयोग अवश्य करवाया जाता है। अब हम 2 से 3 वर्ष की आयु वाले बच्चे के जांघिया का खाका बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इस नाप के जो जांघिए होते हैं, यदि छोटा या बड़ा जांघिया बनाना हो तो नाप के अनुपात से घटाया बढ़ाया जा सकता है। अब आगे इसकी विधि को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको कागज़ पर ड्रॉ करना है। पूरी विधि स्टेप बाय स्टेप आपके सामने है, तो देखिए। और इसका चित्र भी आगे आपके सामने आएगा कि किस प्रकार से ड्रॉ करना है, तो ध्यान से देखिएगा। इसके बाद ड्रॉ करने के बाद जब आपने इसको अच्छे से ड्रॉ कर लिया, निशान लगा लिए, उसके बाद आप इसकी कटाई करेंगे। सबसे पहले त और छ एक को काटें, उसके बाद द ध और छ एक को गोलाई में काटें, और जांघे की अगली तरफ से फिर थ और त को गोलाई में काटें, और फिर द न और छ एक को गोलाई काट लें। इसके बाद आवश्यक कपड़ा जो है जांघे के लिए जो है वो हमारा सबसे अच्छा कपड़ा होता है कैमरिक और पॉपलिन। इन्हीं का प्रयोग हमें जांघिया बनाने के लिए करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे सर्वोत्तम कपड़ा होता है जांघिया बनाने के लिए। इसके बाद अब हमारा खाका तैयार हो गया है। इस खाके को कपड़े पे रखकर निशान लगाकर अपनी सिलाई के जो हमें एक्स्ट्रा जो कपड़ा लेना है उसका निशान लगाकर, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और कपड़ा काट कर और फिर सिलाई कर लेंगे। जांघिया सिलने के लिए हमें चपटी सिलाई का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे रन एंड फैल सीवन कहते हैं। इसके अलावा इसमें तिरछी पट्टी का उपयोग होगा, और जांघिया को सुंदर आकर्षक बनाने के लिए लेस, पाइपिंग इत्यादि भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है कुशन या तकिए के गिलाफ पर कढ़ाई करना। तो चलिए देखते हैं। कुशन का प्रयोग आजकल अधिकांश घरों में किया जाता है। इससे सोफे व कुर्सियों की सुंदरता बढ़ जाती है। इनको सोफे व कुर्सियों की पीठ की ओर रखते हैं, हम सभी जानते हैं, जिससे बैठने वाले आराम से बैठ सके और उन्हें आराम लगे। ये कई आकार के होते हैं, जैसे गोल, चौकोर व तिकोने इत्यादि।
कुशन के जो कपड़े हैं उनका रंग कमरों के जो पर्दे होते हैं या कालीन या दीवारों या सोफ़े से मेल खाता हुआ होना चाहिए। एक सोफ़ा सेट के लिए एक ही रंग के सभी कुशन का या अलग अलग रंगों के कुशन का प्रयोग भी किया जा सकता है, जैसा आप उचित समझें। कढ़ाई का नमूना कुशन के आकार के अनुसार होना चाहिए। उन पर बेल बूट या बॉर्डर या खाना बनाकर उनमें फूल या कुशन को पूरा भरकर भी कढ़ाई की जा सकती है। धागों के रंगे का जो मेल है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा एक सादे नमूने को भी आकर्षक व अधिक सुंदर बनाया जा सकता है। इसके लिए हमें 1 मीटर चौड़ा तथा 1 मीटर लंबा केसमेट या मैटिंग का कपड़ा चाहिए होता है, जो हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ये सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। और इसकी सिलाई कैसे करेंगे? चौड़ाई के चारों भागों में बांटें और बीच के 2 भागों पर कढ़ाई के 2 हिस्से के किनारे पर 1 सेंटीमीटर मोड़कर तुरपाई करें और फिर इन किनारों को एक दूसरे पर रखकर अन्य दोनों किनारों को मशीन से सी दें। तुरपाई किए गए किनारों पर 2 से 3 बटन लगा दें। अब उल्टी ओर से इस्त्री कर दें। दिखाए गए नमूनों को मेजपोश या कुशन के कोने या तकियों के गिलाफ के बीच काटा जा सकता है। टहनियों व पत्तियों को उल्टे बखिए द्वारा हरे व भूरे रंग के धागों से तथा फूल जो हैं वो भरवा टाके द्वारा गुलाबी, लाल व नीले रंग के धागों से काटा जा सकता है। आपके सामने कुछ चित्र भी सामने प्रस्तुत हैं कि किस प्रकार से कढ़ाई के नमूने कर सकते हैं हम। इसके बाद आखिरी में जो हम पढ़ेंगे इसमें वो है बच्चे की बनियान बनाना, जो कि हम ऊन से बनाने इसमें देख रहे हैं। ये 2 वर्ष के बच्चों का बताया गया है, जिसमें सामग्री आपको दी गई है कि ऊन चाहिए और सिलाई चाहिए और कितनी कितनी चाहिए वो लिखा हुआ है यहाँ पे, और कितने नंबर की सिलाई चाहिए वो भी लिखा है, ऊन की मात्रा भी लिखी है। बनियान का जो अगला व पिछला हिस्सा होता है वो कैसे बुनना है वो बताया गया है। 12 नंबर की सिलाई पर 60 फंदे डालकर 1 फंदा सीधा और 1 फंदा उल्टा बुने। इस प्रकार 20 लाइनों का बॉर्डर बुन लें और फिर 10 नंबर की सिलाई से 3 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे बुने। इस प्रकार 50 लाइनें या 20 से 21 सेंटीमीटर बॉर्डर के ऊपर बुने। कंधे की कटाई के लिए पहली व दूसरी लाइन के आरंभ में 4-4 फंदों को घटाएं। तीसरी और चौथी लाइन के आरंभ में 3-3 फंदों को घटाएं तथा 5वीं 6ठी लाइन के आरंभ में 2-2 फंदों को घटाएं। शेष बचे 42 फंदों की 10 लाइनें बुने। यह आप सबको सिलाई के माध्यम से करना है। इसके बाद आपको शेष बचे 42 फंदों में जो 10 लाइनें बुनी थी उसमें गले की गोलाई कटाई बनाने के लिए अगली सिलाई में पहले 18 फंदे बुनकर 6 फंदे बंद करें और अगले 18 बुने पहले 18 फंदों को पिन कर उठा लें और फिर हर सिलाई में गले की गोलाई के लिए जोड़ा बुने जब तक 9 फंदे बच जाएं। इन बचे 9 फंदों की 10 सिलाइयाँ और बुने और इन्हें पिन कर उठा लें। अब पिन पर पहले उठाए हुए 18 फंदों को सिलाई पर लेकर बिल्कुल पहले की तरफ बुने। यह बनियान का एक हिस्सा बना है। इसी प्रकार बनियान का दूसरा हिस्सा बुनकर तैयार करें और दोनों हिस्सों को ऊन की सिलाई से जोड़ दें। गले और कंधों के किनारों पर कोशिकाओं से ऊन की चेन बनाएं। बनियान पर गीला कपड़ा बिछाकर इस्त्री करें। इस प्रकार से आपका बनियान सेट हो जाएगा। ऊन जो है अपनी जगह ले लेगी और आपका बनियान बनकर तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार आपको मफलर बनाने की भी विधि भी बताई गई है कि क्या क्या चीज़ की सामग्री आपको चाहिए और उसकी विधि किस प्रकार से है, मेथड किस प्रकार से है, आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। इसी के साथ यह पार्ट यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको मेरा यह पार्ट पसंद आया हो तो मेरे चैनल हिमानी होम साइंटिस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।